जलेबी नाम के एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में बहुत ही घना जंगल था। लोगों को मानना था उस जंगल में बड़ा सा राक्षस रहता है। वो बहुत ही भयानक और खतरनाक राक्षस है। गांव वाले उस जंगल में जाने से बहुत डरते थे। अगर कोई उस जंगल के पास चला जाता था, उस राक्षस की आवाजें सुनकर डर कर भाग जाता था। वहीं दो आदमी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भाई, मैं उस गांव के जंगल में कल गया था, तो फिर वो डरावनी आवाजें मुझको सुनाई दे रही थी। अच्छा, लगता है ये राक्षस बहुत दिनों तक यहाँ रहेगा। हम लोगों का तो रूह कांप जाता है इसका आवाज सुनते हुए। अरे भाई, तुम उस जंगल में क्या करने गए थे? तुम्हें पता नहीं है उस जंगल में बहुत ही भयानक राक्षस रहता है। फिर कभी उस जंगल में मत जाना। तभी वहाँ से वो दोनों बात करते हुए चले जाते हैं। फिर अगले दिन पप्पू नाम का लड़का प्रदीप से बोलता है, अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है उस जंगल से इतना डरावना आवाज कौन निकाल रहा है? हमें तो कुछ दाल में काला लगता है। चलकर देखे क्या उसमें क्या है। कुछ भी हो भाई, पर उस जंगल की तरफ मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। मैं इस जंगल का राज जान कर ही रहूंगा। आखिर कब तक ये गांव वाले डर के साए में रहेंगे। इतना कहकर पप्पू वहाँ से चला जाता है। फिर शाम हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव में पूरा सन्नाटा था और पप्पू के घर पे पप्पू की लाश पड़ी हुई थी। उसके घर वाले रो रहे थे, हाय पप्पू मेरा बेटा, ये क्या हो गया? जवान बेटे की लाश देखने से पहले मैं क्यों नहीं मरी गई? अरे, कल कह रहा था कि मैं जंगल का राज जान कर रहूंगा। उसी राक्षस ने इसी का जान लिया होगा। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, रीना और मीना। उसे रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थी। चलो रीना, बहुत दिन हो गए उस जंगल वाले बाग में नहीं गए। हाँ सीमा, उस जंगल में कितना सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन ना जाने बाबूजी क्यों नहीं जाने देते हैं हमें उस जंगल की तरफ। हाँ रीना, मुझे तो बहुत मन कर रहा है जाने को। चलो आज चलते हैं, रंग बिरंगे फूल देखेंगे और तोड़ेंगे भी। अरे नहीं नहीं, बाबूजी जान जाएंगे तो बहुत डांटेंगे। रीना मेरी बात सुनो, कल सुबह जब बाबूजी खेत में चले जाएंगे तब हम दोनों निकलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ रीना, जल्दी ही आ जाएंगे। सीमा, मैंने कह तो दिया है जाने को, लेकिन बहुत डर लगता है। बाबूजी कहते हैं उस बाग वाली जंगल में बहुत भयानक राक्षस रहता है। और देखो ना, पप्पू के मौत के बाद तो वो जंगल और भी भयानक हो गया है। अरे रीना, मुझे तो लगता है ये सारा बात झूठ है। कोई हमें डरा रहा है। राक्षस की आवाज निकालकर सभी गांव वालों को डरा रहा है कोई। मुझे तो लगता है उस जंगल में कोई न कोई राज है। हाँ, तुम बात तो सही बोल रही हो। चलो कल देख ही लेते हैं। ऐसा बोलकर रीना और सीमा